जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज दिन भर की सारी बड़ी खबरें आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे, आपने देखा होगा जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान और चीन की यात्रा पर गए हैं, तब से बड़बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक भी बयान सामने नहीं आया। और आज जब चीन से वापस लौटने लगे प्रधानमंत्री मोदी जी, और उससे पहले जब देखा कि मोदी पुतिन जिनपिंग एक साथ मुलाकात कर चुके हैं, जिससे हिल गया ट्रंप का प्रशासन। दोस्तों, अब डैमेज कंट्रोल की बहुत बड़ी कोशिश में जुटा ट्रंप प्रशासन ने दे दिया बहुत बड़ा बयान। दोस्तों बताएंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी व्लादिमीर पुतिन और जिनपिंग के एक साथ मीटिंग को देखकर डर के मारे क्या कहने लगा अमेरिका। दोस्तों उधर आपको बताएंगे, मोदी पुतिन जिनपिंग की तस्वीर देखकर उठे बहुत बड़े सवाल। भारत के सहयोगी देशों ने RIC की कर दी बड़ी मांग। दोस्तों तो वहीं चौंकाने वाली खबर हम आपको बताएंगे, अमेरिका इजराइल के खिलाफ खुलकर आया भारत। SCO ने ईरान पर हमले के लिए लगाई फटकार, दिल्ली का मौन बड़ा समर्थन। तो वहीं मोदी जिनपिंग और पुतिन के तालमेल से क्यों बौखलाया ट्रंप का ये चेला, भारत की आलोचना करते हुए ले आया जातिवाद एंगल। रूसी तेल विवाद में ब्राह्मण को घुसा दिया। दोस्तों बताएंगे, अमेरिका का ये ट्रंप सलाहकार ब्राह्मण को बीच में क्यों लेकर आया है। दोस्तों इतना ही नहीं, जिनपिंग ने शहबाज शरीफ को बुलाकर शहबाज की बड़ी बेइज्जती कर दी इग्नोर मारकर। लेकिन चीन ने जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की ताकत दिखाते हुए चीन को ही खरी खोटी सुना दी। दोस्तों जिनपिंग को करारा जवाब दिया चीन की धरती से प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वो भी BRI प्रोजेक्ट पर। जी हाँ, ये खबर जानकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों आज एक से एक बड़ी जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका की जो सोच थी भारत को लेकर कि वो दबाव बनाएगा और भारत उसके दबाव में आकर नतमस्तक हो जाएगा ट्रंप के पैरों के नीचे, तो ये ट्रंप की बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी भूल थी। भारत अमेरिका तक को दबाने की पावर रखता है अपनी कूटनीति से, अपने ज्ञान से। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां चीन में आज भारत ने अपनी कूटनीतिक चाल चलते हुए अमेरिका को तगड़ा जवाब दे दिया। यहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुलाकात की। इन तीनों वैश्विक नेताओं की मुलाकात ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी हैं। इस बीच अब अमेरिका को अपनी गलती का एहसास भी होने लगा है। दोस्तों भारत में अमेरिकी दूतावास की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की गई है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अब अमेरिका को भारत पर लगाए गए टैरिफ वाली गलती का एहसास हो रहा है और अब अमेरिका अपनी तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में जुट गया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी चुप्पी साध ली है। भारत में अमेरिकी दूतावास की ओर से एक्स पर की गई पोस्ट में लिखा है, जो आप सामने देख पा रहे हैं, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है, जो 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है। इस महीने हम उन लोगों, प्रगति और संभावनाओं पर प्रकाश डाल रहे हैं जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। नवाचार और उद्यमिता से लेकर रक्षा और द्विपक्षीय संबंधों तक, ये हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच की स्थायी मित्रता ही है जो इस यात्रा को ऊर्जा प्रदान करती है। इसके साथ ही इस पोस्ट में एक हैशटैग यानी US India FWD for our people भी दिया गया है और इसका हिस्सा बनने की अपील की गई है। अमेरिकी दूतावास की ओर से की गई इस पोस्ट में एक तस्वीर भी शेयर की गई थी। इस तस्वीर पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का एक बयान दर्शाया गया है। बयान में लिखा है कि भारत और अमेरिका के लोगों के बीच गहरी दोस्ती हमारे संबंधों का आधार है। यह हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि हम अपने आर्थिक संबंधों की अपार संभावनाओं को साकार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके बयान से क्लियर समझ में आ रहा है कि भारत, चीन और रूस के बीच बढ़ती नजदीकियां देखकर अमेरिका के तेवर नरम पड़ गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो सबसे बड़े बड़बोले हैं, उनकी बयानबाजी भी अब सामने नहीं आ रही है, वो भी चुप्पी साधे बैठे हैं। दोस्तों ट्रंप का प्रशासन ट्रंप को समझा रहा है कि तुमने ये क्या फैसला ले लिया, हमने बरसों लगाए भारत को साधने में, भारत को अपनी तरफ खींचने के लिए, और अब तुमने एक झटके में टैरिफ लगा करके, विवाद बढ़ा करके भारत को जबरदस्ती चीन की तरफ धकेल दिया। दोस्तों ट्रंप को यह लगा था कि वो भारत पर टैरिफ लगा देगा तो भारत डर जाएगा और ट्रंप के सामने हाथ जोड़ने लगेगा, दबाव में आकर नतमस्तक हो जाएगा। लेकिन अच्छा खासा रिश्ता दोस्तों अमेरिका ने भारत के साथ बिगाड़ लिया और इसकी आलोचना पूरी दुनिया कर रही है। ट्रंप के इस फैसले को ट्रंप के कैबिनेट वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो यह है अपने भारत की पावर, नए भारत की ताकत। जी हाँ, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट में मेरा भारत महान लिखना मत भूलिएगा।
दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा तेल का आयात चाइना करता है दोस्तों रशिया से, लेकिन चीन पर नरम रुख अपनाए हुए है मिस्टर ट्रंप। वहीं भारत जो सबसे बड़ा खरीदार नहीं है रशियन तेल का, लेकिन तब भी भारत पर बड़ी टैरिफ लगा रखा है ट्रंप ने। ऐसे में चीन के प्रति नरम रुख ट्रंप की फूट डालने वाली नीति का बड़ा हिस्सा है, ताकि पाकिस्तान और चीन को साथ लेकर वो साउथ एशिया में अपना दबदबा कायम कर सके। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी तो दी, लेकिन कई बार इसको टाल दिया। चीन पर टैरिफ को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया ताकि व्यापार वार्ता जारी रह सके। ये नरमी उन्होंने रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर अमेरिका की निर्भरता और पाकिस्तान से दोस्ती बनाए रखने के लिए दिखाई है। डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान के साथ नजदीकी हाल के दिनों में पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का वॉशिंगटन दौरा, इसके बाद पाकिस्तान के साथ ऑयल डील को लेकर ट्रंप के ऐलान ने अमेरिका को भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया। भारत अमेरिका संबंधों में तनाव की एक बड़ी वजह ट्रंप का यही रुख है दोस्तों, और यही सबसे बड़ी वजह है कि अपना भारत अब नए विकल्पों की तलाश में लगा हुआ है। और इन नए विकल्पों को देखकर अमेरिका बौखला चुका है दोस्तों, लेकिन करे तो करे क्या, टैरिफ लगाने के अलावा और कुछ वो कर भी नहीं सकता। इसीलिए अब उसके तेवर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। वहीं मोदी पुतिन जिनपिंग की तस्वीर से उठे कई गंभीर सवाल। भारत चीन रशिया RIC बनाने का आ गया क्या वक्त? दोस्तों बता दें एससीओ शिखर सम्मेलन की एक खास बात और निकली जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, और वो था प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और राष्ट्रपति जिनपिंग की आपसी बातचीत। जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस तस्वीर के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रशिया भारत चीन RIC त्रिकोण बनाने का समय आ चुका है। हालांकि RIC बनाने का विचार कोई नया नहीं है और पिछले 30 सालों से अलग अलग मंचों पर इसकी चर्चा होती रही है, लेकिन भारत इससे परहेज करता रहा है। अगर हम अपनी राय बताएं दोस्तों आपको, तो दूसरे एंगल से देखा जाए तो भारत के लिए RIC का विचार बिल्कुल भी सही नहीं है, और इसके पीछे कारण है चीन और भारत के संबंध को आधार बनाना, और चीन पर भारत किसी भी हाल में भरोसा नहीं कर सकता। आज RIC अमेरिकी दबाव में भारत गठन भी कर ले, लेकिन कल क्या भरोसा चाइना भारत को धोखा दे दे, क्योंकि उसकी जो हरकतें हैं दोस्तों उसको जरा भी भारत के लिए फेवरेबल नहीं माना जा सकता। भले ही इकोनॉमी, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के मामले में भी ये गठबंधन किसी भी दूसरे गठबंधन को सीधी चुनौती देने की क्षमता रखता हो, फिर भी भारत को इससे परहेज करना चाहिए। हालांकि दूसरे लेंस से देखें तो रूस के पास विशाल तेल और गैस भंडार भी है, चीन के पास दुर्लभ खनिज क्षमता और भारत के पास तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है जो RIC को काफी प्रभावित बनाएगा। फिर भी सवाल यह है कि क्या चीन और भारत एक खेमे में आकर अमेरिका से मुकाबला करेंगे? दोस्तों इसका जवाब आप लोग क्या कहना चाहेंगे जरूर बताइएगा। क्या RIC में भारत को शामिल होना चाहिए? हमने अपनी राय दे दी है, अब आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा दोस्तों। हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, और जितना ज्यादा हो सके अंत में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां पर भी आपका ग्रुप हो, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके और भारत को और मजबूत बना सके। साथ ही साथ बता दें इतना ही नहीं, अमेरिका इजराइल के खिलाफ खुलकर आया भारत। एससीओ ने ईरान पर हमले के लिए लगाई फटकार, तो दिल्ली ने रखा मौन, जो कि दिखाता है बहुत बड़ा समर्थन। दोस्तों चीन में एससीओ समिट में ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले की निंदा की गई है। एससीओ देशों ने अपने घोषणा पत्र में इस साल जून में इजराइल और अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए सैन्य हमलों की कड़ी निंदा की है। अमेरिका और इजराइल की निंदा करने वाले बयान पर दस्तखत करने वाले देशों में भारत भी शामिल है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि भारत ने हमलों के ठीक बाद जून में एससीओ की ओर से जारी उस बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए थे जिसमें अटैक की निंदा की गई थी। भारत ने करीब 2 महीने पहले जून में एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के बयान से खुद को अलग कर लिया था। इस बयान में ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा की गई थी। भारत के एससीओ के बयान से तटस्थता को दिल्ली के इजराइल के बढ़ती नजदीकी से जोड़ा गया था। हालांकि अब भारत ने कड़े शब्दों में ईरान पर हमले के लिए इजराइल और अमेरिका की निंदा का समर्थन कर दिया है। दोस्तों ट्रंप लगातार भारत पर कड़ा रुख दिखा रहे हैं। ऐसे में भारत ने चुपचाप ये जता दिया कि वो वैश्विक मंचों पर अमेरिका की मुश्किल बढ़ा सकता है। ऐसे में भारत के समर्थन पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां भारत की आलोचना करते हुए जातिवादी एंगल लेकर आ गया ट्रंप का चेला मोदी। जिनपिंग और पुतिन के तालमेल से बौखला उठा। दोस्तों बता दें रूस से तेल की खरीद को लेकर व्हाइट हाउस के सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर भारत को लेकर बदजुबानी की है। पीटर नवारो ने ऐसा बयान दिया है जिसका मतलब उनको शायद ही पता हो। रूस से भारत की तेल खरीद को नवारो ने जातिवाद एंगल दे दिया। पीटर नवारो ने कहा कि ब्राह्मण भारतीय जनता की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं और इससे रोकने की आवश्यकता है। व्हाइट हाउस के सलाहकार पीटर
पीटर नावारो ने फॉक्स न्यूज संडे के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी एक महान नेता है। उन्होंने कहा कि मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि भारतीय नेता किस तरह रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ सहयोग कर रहे हैं। नावारो ने कहा, मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता कृपया समझिए कि यहाँ क्या हो रहा है। आपके पास ब्राह्मण हैं जो भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। हमें इसे रोकने की आवश्यकता है। नावारो पिछले कुछ दिनों से लगातार भारत के खिलाफ अनाप शनाप बयान दे रहा है। ऐसे में माना यह जा रहा है दोस्तों कि निश्चित तौर पर उनके बीच का कोई आत्मघृणा करने वाला कोई भारतीय उन्हें भारत की कमजोरियों पर हमला करने के लिए गाइड कर रहा है, या फिर वे उन लोगों के साथ मिले हुए हैं जो जातिगत युद्धों को बढ़ावा देकर भारत में सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है कि दोनों ही बातें हों। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या कारण हो सकते हैं कि बीच में जाति को लेकर आए हैं ये अमेरिकी ट्रम्प के सलाहकार? इतना ही नहीं, पीटर नावारो के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तगड़ा जवाब दिया। कह दिया कि भारत ने नियमों का पालन किया है, रूसी तेल से लाभ नहीं कमाया है। जी हाँ, पुरी ने अंग्रेजी अखबार में लेख में लिखा कि भारत ने कोई मुनाफाखोरी नहीं की है। उन्होंने बताया कि रूस की ओर से फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले से बहुत पहले से ही भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक निर्यातक रहा है और युद्ध के बाद भी भारत का निर्यात और मुनाफा लगभग समान बना हुआ है। उन्होंने लिखा कि कुछ आलोचक आरोप लगाते हैं कि भारत रूसी तेल के लिए लॉन्ड्रोमैट बन गया है। इससे ज्यादा गलत बात कुछ नहीं हो सकती। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां इतना ही नहीं दोस्तों, चीन की धरती पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एससीओ समिट में बीआरआई प्रोजेक्ट पर सुना दिया चीन को खरी खोटी, दिया तगड़ा जवाब। जी हां, चीन के तियानजिन शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के 25वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्लेनरी सत्र को संबोधित करते हुए कनेक्टिविटी और संप्रभुता पर बड़ा बयान दिया। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कनेक्टिविटी को हमेशा संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। यह एससीओ चार्टर का मूल सिद्धांत है। संप्रभुता को दरकिनार करने वाली कनेक्टिविटी पर भरोसा नहीं किया जा सकता और उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। ये बयान सीधे तौर पर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोले तो सीपीईसी पर इशारा माना जा रहा है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से होकर गुजरता है। और ये परियोजना चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई का सबसे अहम हिस्सा है और लंबे समय से भारत इसका विरोध करता आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे कहा कि भारत का मानना है कि मजबूत कनेक्टिविटी सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास भी सुनिश्चित करती है। इसी दृष्टिकोण से भारत चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बोले तो आईएनएसटीसी पर काम कर रहा है, जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जुड़ाव को मजबूत करेगा। जी हां, इतना ही नहीं दोस्तों, चीन में भारत ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए एससीओ घोषणा पत्र में एक सुर में पहलगाम आतंकी हमले की करी निंदा। दोस्तों, सारे देशों ने मिलकर पाकिस्तान के इस कायराना हरकत की घोर निंदा की और शहबाज शरीफ की उसी मीटिंग में पुरजोर बेइज्जती कर दी। दोस्तों बता दें, इस बैठक में नेताओं ने सर्वसम्मति से एससीओ का घोषणा पत्र जारी कर दिया और इस घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई है और साजिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने सहित सजा की मांग की है। हालांकि उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन इनडायरेक्टली पाकिस्तान को लपेटा गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में ही साफ कर दिया था कि आतंकवाद के खिलाफ दोहरा मानदंड स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश के लिए एक खुली चुनौती है। उन्होंने एससीओ सदस्यों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने का आग्रह किया। अब बात करते हैं दोस्तों व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक में क्या क्या बातचीत हुई प्रधानमंत्री मोदी जी की और पुतिन की। व्लादिमीर पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि यूक्रेन में शांति का रास्ता खोजना मानवता की पुकार है। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की द्विपक्षीय बैठक की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मोदी जी ने आगे कहा कि हम यूक्रेन में जारी संघर्ष पर लगातार चर्चा करते रहे हैं। हम शांति के लिए हाल के सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और परमानेंट पीस स्थापित करने का रास्ता खोजा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे कहा कि आपसे मिलना एक यादगार अनुभव होता है, ऐसा मैं हमेशा महसूस करता हूं। हमें कई विषयों पर जानकारी साझा करने का मौका मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहते हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें होती रहती हैं। 140 करोड़ भारतीय आपके लिए इस साल दिसंबर में होने वाले हमारे 23वें शिखर सम्मेलन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह हमारे विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी की गहराई और व्यापकता को दर्शाता है।
है। वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको भारत आने का भी न्योता दिया, कहा कि मुश्किल वक्त में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी की इस फोटो से बढ़ेगी ट्रंप की टेंशन, पुतिन के साथ दिखी गजब की केमिस्ट्री, कैसे बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पुतिन की एक फोटो सामने आई है जिसमें दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता के लिए एक ही कार में सवार होकर पहुंचे। इससे प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच की केमिस्ट्री को समझा जा सकता है। अमेरिका रशिया भारत के बीच व्यापार को खत्म करवाना चाहता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन एक ही कार में सवार दिखाई दिए। जाहिर है कि इससे ट्रंप की टेंशन जरूर बढ़ेगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ नीति पर कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके फैसले को असंवैधानिक करार दिया। इस फैसले के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी और अपनी नीति का बचाव करते हुए कह दिया कि टैरिफ से अमेरिका में अरबों खरबों डॉलर आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिना टैरिफ के अमेरिका की सैन्य शक्ति बर्बाद हो जाएगी। तो वहीं दोस्तों ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।